आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार एक बेटी को तो खासकर नहीं होता है। माँ के पास आना, अपने मायके में आके रहना, सारी यादें, चीज़ें समेट के रखना और फाइनली बाय कहने का टाइम आ जाना। इस चीज़ को हमेशा एक लड़कियाँ ही समझ सकती हैं जो शादी के बाद अपने मायके में रहने आई हों। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। जिस चीज़ का इंतज़ार खासकर मुझे तो नहीं था, वो दिन आ ही गया। आए हैं, जाएँगे तो सही। तो यहाँ पर आज हमारी वापसी का हो गया है दिन। घर से मम्मी से मिलकर, भाभी से मिलकर, थोड़ा-सा इमोशनल होकर, अपने आप को कंट्रोल कर कर कि मुझे रोना नहीं है। उनके सामने नहीं रोना है, स्ट्रॉन्ग होना है ताकि उन्हें भी ऐसा ना हो कि मैं रो रही हूँ, ना लगे कि मैं रो रही हूँ। मैंने आपको अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, उनके सामने नहीं रोई। मम्मी का बहुत ना मन भर गया था रोने का, बट मैंने उनको सँभाला। मैंने कहा नहीं रोना है। हँसी-खुशी आए थे, हँसी-खुशी जाएँगे। तो यहाँ पर फिर हम टाइम से स्टेशन पहुँच गए थे। विदिन 5 मिनट्स में हमारी ट्रेन भी आ गई थी और 5 मिनट्स में हमारी ट्रेन भी चल गई थी। ये वाला जो स्टेशन होता है ना, यहाँ पर ये होता है कि टाइम पे ट्रेन आ जाती है और 5 मिनट के अंदर ट्रेन चल भी जाती है। तो फिर उसके बाद हम बैठ गए थे। यहाँ पर आधा 1 घंटा हो गया था हमें ट्रेन चली हुई को, और थोड़ा-सा खाना-पीना बच्चों ने खा लिया था और यहाँ पे छोटा बेबी भी सो गई थी। जितना तंग इसने आने पे किया ना, उतना ही रिलैक्स और रिलीफ़ इसने जाने के टाइम पे हमें रखा। आने के टाइम पे छोटे बेबी ने हमें बहुत तंग किया था, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुई थी, ज़िद्दी हुई थी। बट आने के टाइम पे इसने पूरा सफ़र सोते हुए निकाला, जो हमें रिलैक्स था। हमें रात के बज गए थे 1। 1 बजे का टाइम था जब स्टेशन पे हमारी ट्रेन पहुंची थी। कहाँ हमारा टाइम 11:23 का था और मौसम ख़राब होने की वजह से हम लोग पहुंचे थे 1 बजे स्टेशन। वहाँ से निकलते कैब बुक करते-करते हमें रात के पौने 2 हो गए थे घर आते हुए। तो यहाँ पर सुबह के बज गए हैं 8। मैं उठ गई हूँ और यहाँ पे स्टार्ट होता है 1 हफ्ते के बाद मेरा मॉर्निंग रूटीन। छोटा बेबी उठ गया था, फिर उसके साथ मैं भी उठ गई थी। तो यहाँ सबसे पहले तो ना मैंने अपने मनी प्लांट में डाला था पानी। वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, बट मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैं 2-3 दिन और ना आती ना, तो मेरा मनी प्लांट जो था ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाता, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था, ख़त्म होने के कगार पे था। और उसके बाद मैं आपको घर की हालत दिखा रही हूँ। आंधी-तूफ़ान की वजह से घर में इतना मिट्टी-मिट्टी हो रहा था, पूरे फ़र्श पे, सोफ़े पे और कपड़ों पे, अंदर-बाहर, किचन के पास तो इतना बुरा हाल था लिटरली। अगर आप देख पा रहे हो तो आप देखो, मिट्टी, 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 पूरा घर मिट्टी। वो तो शुक्र है कि मैं बेडरूम का गेट बंद कर आई थी, नहीं तो बेडरूम की हालत भी ऐसे ही होती। फिर उसके बाद मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था दूध, ब्रेड, दही कि सुबह का नाश्ते के लिए हम सॉर्ट हो जाएँ। दोपहर में क्या बनना है उसकी बाद में करेंगे चिंता, फ़िलहाल हम अपने नाश्ते की करते हैं तैयारी। तो यहाँ मैंने दूध और दही को ना रख दिया था फ्रिज में। फिर उसके बाद किचन में मैं आ गई थी। किचन का थोड़ा-सा मैं क्लीन करूँगी, थोड़े बर्तन थे जो मैं वॉश करके गई थी और उसको अरेंज करना था। इसके ऊपर मैंने ना कपड़ा लगा दिया था ताकि मिट्टी ना आए, जिस वजह से मेरे बर्तन जो थे ना वो डस्ट प्रूफ हो गए, क्योंकि मैं इसके ऊपर ना कपड़ा रख गई थी। तो मैंने रात को ही निकाल दिया था, क्योंकि ग्लास वगैरह यूज़ करने थे ना, इसलिए मैंने इसके ऊपर से कपड़ा हटा दिया था। तो इस वजह से ना बर्तनों पे भी मिट्टी नहीं चढ़ी। लेकिन जो किचन की हालात है ना, जिसको आप देख के कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा जो तूफ़ान था ना, वो हमारे किचन तक भी, घर तक भी पहुँच गया था। फिर उसके बाद मैंने सारे जो बर्तन थे ना, जो मैं धोकर गई थी, उसको मैं एक-एक करके अरेंज कर दूँगी। यहाँ पर हमारी शेल्फ भी हो गई है क्लीन। 1 हफ्ते के बाद अपने रूटीन में आने के बाद ना शरीर में ऐसा लग रहा है कि मैं काम क्यों ही कर रही हूँ। क्योंकि 1 हफ्ता खाली बैठने के बाद, कुछ ना काम करने के बाद ऐसा लग रहा है फिर वही रूटीन में आ गए हैं। सुबह उठो, चाय-पानी बनाओ, किचन साफ करो, बर्तन लगाओ, झाड़ू-पोछा करो, खाना बनाओ, ये सब। और एक इतना मतलब वो हो रहा है ना कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस रूटीन में मैं वापस आ गई हूँ। 1 हफ्ते की छुट्टी
के बाद एक मतलब पूरे साल की 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, उसके बाद अपने रूटीन में वापस आ जाता। तो यहाँ मैंने ना चाय तो रख दी थी मेरे और मन के लिए, मन भी उठ गई है, इसके पापा अभी सो रहे हैं अंदर। और यहाँ पे मैंने एक आधा बैग ना खाली करना शुरू कर दिया था। इस वाले बैग में हम खाने का सामान और अपना लंच भी ले आए हैं, और यहाँ पे इसके पापा भी उठ के आ गए हैं, क्योंकि हम सब उठे हुए थे तो उसके छोटे बेबी ने कहा कि पापा कैसे सोते रह जाएं, तो ये पापा को भी उठा के ले आई। और जो बैग में ना हम लेकर आए थे पानी, चाय, लंच और मतलब बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह वो सामान, और जो मेरा दूसरा बैकपैक था उसमें मैंने छोटे बेबी के ना सामान रख दिया था। सब मैंने आपको पैकिंग दिखाई है अपने पिछले व्लॉग में। तो यहाँ पे फिर चाय भी बन गई है, दूध मैं डालूंगी कप में। अभी उबाला नहीं है ना, क्योंकि अभी आया है, तो फटाफट पहले चाय पियेंगे, अपने आप को थोड़ा सा एनर्जी लाएंगे, आंखें खोलेंगे, क्योंकि सिर में बहुत दर्द थी, ट्रेन का सफ़र, और ट्रेन लेट करी थी, लेट मतलब हमारा टाइम के अकॉर्डिंग एक एक घंटा 1.5 घंटा लेट थी ट्रेन, जहाँ हमें 12:30 बजे तक घर पहुँचना था, और वहीं हम 1 बजे तो न्यू दिल्ली के स्टेशन पे पहुँचे थे। तो इस वजह से आते-आते 2 बज गए। रात को सोते हुए बेडशीट पहले मैंने ना रात को झाड़ दी थी आती, क्योंकि आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा जब मैंने पैकिंग की थी, ये बेडशीट मैंने जाने से पहले ही बिछाई थी, इसलिए मैंने आते ही पहले बेडशीट झाड़ी, सारा साफ करा, और उसके बाद फिर कपड़े चेंज करे, नहाए, धोए, क्योंकि गर्मी से एसी वाला कोच था हमारा, लेकिन आने के टाइम पे ना बहुत गर्मी लगी थी और ह्यूमिडिटी भी थी, क्योंकि बारिश हो रही थी। इस वजह से ना आके नहाना धोना, बच्चों के कपड़े चेंज करना करते करते हमें 2:30 बज गए। तो 2:30 बजे जो सोए ना, फिर उसके बाद मैं सीधा 8-9 बजे, जैसे मैंने रूटीन शेयर किया आपके साथ, उठी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी अंदर कमरे में। चाय नाश्ता हमारा हो गया है, हस्बैंड चले गए हैं यहाँ पर काम पर। चाय के बाद मैं सीधा आपको 1 से 1.5 घंटे के बाद मिल रही हूँ। और इस बीच मेरी ना हस्बैंड से बहुत गंदी वाली बहस हो गई, इतनी गंदी कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैं किस लेवल तक परेशान हो रही हूँ, मेरा माइंड इतना हो रहा है। 1 हफ्ते की छुट्टी बिताकर सब कुछ अच्छा सा टाइम स्पेंड करके, और घर में घुसते ही बातें सुनना, वो भी गलत बातें, जो चीज़ आपने नहीं की है उसके बारे में आपको बात। मेरा ना नेचर बस यही है, मैं सही को सही और गलत को गलत कहती हूँ, और यही मेरे हस्बैंड से ना बहस हो जाती है। अगर वो गलत भी है ना, तो मैं उनको ये नहीं कह सकती कि हाँ आप गलत हो। अगर उनको गलत पे गलत कह दिया ना, उनकी ईगो पे अड़ जाती है, और उनको नहीं समझ आता कि फिर वो क्या कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं, क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, नहीं समझ आता। आदमी तो अपना बोल-बाल के घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन हम औरतें कहाँ जाएँ? हमें तो अपना घर, परिवार, बच्चे, गृहस्थी सब देखनी है। हम क्यों नहीं बाहर जा सकते सब कुछ छोड़ के? फिर शाम को आ जाओ, अच्छा मूड होए तो बीवी को मना लो, बच्चे को मना लो, सब कुछ कर लो। अगर यही चीज़ अगर वाइफ़ करे, तो आप मुँह बना के बैठते हो, आपकी ईगो पे और मेल ईगो पे आ जाती है कि हाँ, हम घर के आदमी हैं, ये है। तो घर की औरतें भी तो हैं, घर की औरतें भी तो काम कर रही हैं ना, गृहस्थी सँभाल रही है, बच्चों को देख रही है। अब आते ही मैं अपने घर के काम में लग गई हूँ। हस्बैंड तो चले गए, चलो ठीक है, उन्होंने शॉप पर जाना है। लेकिन शॉप पे जाने के बराबर ही घर का काम है ना, घर को दोबारा से अरेंज करना, सफाई करना, सब कुछ अपनी चीज़ें अपनी जगह पे रखना, बैग पैक जो हम करके लेके गए थे उसको अनपैक करना, सामान रखना, कपड़े अपनी जगह पे रखना, ये भी तो एक फुल टाइम काम है ना। अब 4 बजे, साढ़े 4 बजे मुझे गुरुद्वारे भी जाना है। वहाँ पे उससे जाने से पहले मुझे ये सारा सब कुछ अपना घर साफ करके जाना है। ये चीज़ क्यों नहीं अब इंसान देखता? इंसान क्या, ये चीज़ें आदमी क्यों नहीं देखता? हस्बैंड क्यों नहीं देखता? बस उनको ये लगता है कि हाँ, औरत का घर का काम कोई काम नहीं होता। आदमी अगर बाहर कमा रहा है, तो वो ही कमा रहा है बस। अब ज़्यादा नहीं मैं बोलना चाहूँगी, बस मैं यहीं पर ही स्टॉप कर रही हूँ, और जो मेरे दिल की बात थी मैंने आपके साथ बताई। और मेरी ये बातें ना सुनने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि मैं परेशान किसी को नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अपने व्लॉग के ज़रिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे बेडशीट मैंने झाड़ दी है, और उसके बाद अलमारी के ऊपर भी जो बच्चों के टॉयज़ हैं ना छोटे बेबी के, वो मैंने अरेंज कर दिए हैं। और खिलौने वगैरह मैं बहुत ही लिमिटेड लेके देती हूँ, इतना कोई भरा नहीं है मेरा घर के खिलौनों से। बट उतने खिलौने हैं जितने से मेरा जो बच्चा है खेल ले, क्योंकि मन तो बड़ी हो गई है, मन के सारे जितने खिलौने थे वो सॉफ्ट टॉय से खेलती थी, बाकी वैसे खिलौनों से नहीं खेलती थी।
सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह मैंने सब रखे हुए हैं। और जो छोटी बेबी है वो खेलती है प्रॉपर खिलौनों से, उसको सॉफ्ट टॉयज़ नहीं चाहिए। आपने देखा होगा मन बहुत जैसे स्टिच ब्लू वाला जो उसका टेडी है वो लेके घूमती है, वो उन चीज़ों से खेलती है, बट छोटे वाले बेबी को प्रॉपर खिलौने चाहिए। तो उसका एक मैंने बास्केट बना रखा है जिसमें वो जो खिलौने खेलती है बस वही लेके दिए हैं, उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा कुछ भर कर नहीं रखती, क्योंकि किराए का मकान है, ज़्यादा सामान ऑलरेडी मेरे पास इतना सारा सामान है कि हस्बैंड कभी-कभी ये बोल देते हैं कि किराए के मकान में इतना घर भरा हुआ है। बट ये चीज़ भी उनको कौन समझाए कि इसको गृहस्थी कहते हैं, इसको भरपूर घर कहते हैं। बट उनको तो बस सामान दिखता है, उनको गृहस्थी नहीं दिखती। तो चलो, अपनी-अपनी सोच वाली, समझ वाली बात होती है। तो यहाँ पे मैंने डस्टिंग भी कर दी है। जो मुझे कपड़ा पुराना मिलता है ना, मैं उससे डस्टिंग कर देती हूँ। कोई प्रॉपर ऐसे कपड़ा नहीं रखा, कुछ भी जो आपके साथ में रॉ है ना, मेरा जो लाइफ़स्टाइल है, जो रॉ है एकदम, कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई व्लॉग बनाने के लिए मुझे ऐसा बनना है, वैसा बनना है, बाल ठीक करने हैं, कपड़े अच्छे पहनने हैं, ये करना है। मैं जैसा अपना घर का काम करती हूँ ना, मैं आपके साथ वैसे ही शेयर करती हूँ, रॉ एकदम। कोई सज-धज के काम करना या फ़िल्टर लगाना, मैं कैसी लग रही हूँ, अब मैं जैसे बैठी हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे बैठी हूँ, कैसी लग रही हूँ। मैं बस अपना काम कर रही हूँ और मैंने कैमरा लगा रखा है, शूट हो रहा है। बस ये चीज़ है जो मैं अपनी तरीके से रखती हूँ और कोई नकलीपन नहीं होता। तो अभी किचन का यहाँ पे मेरा जो अभी एक्चुअली क्या हुआ था ना, हमारा जो सिलेंडर है ना उसका जो पाइप होता है उसमें से गैस लीक हो रहा था। तो दोबारा से हस्बैंड ने ना पाइप ठीक करके लगा दिया है। अभी फ़िलहाल टेम्परेरी काम हो गया है, इसका हम पाइप जो है चेंज करवाएँगे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा फिर ये खलेरा पड़ गया था और फिर मैंने कहा चलो साफ़ कर देती हूँ। और मेरा ड्राइंग रूम और अभी रहता है साफ़ करने वाला, क्योंकि उस पे बड़ा अटैची, छोटा अटैची और कपड़े वग़ैरह वो सब है। बेडरूम, किचन और सारा मेरा घर का जो फर्श वग़ैरह वो सब क्लीन हो गया है, झाड़ू-पोछा कर गई थी दीदी। यहाँ मैंने म्यूज़िक भी धो दिया है, सब कुछ काम हो गया है, बस अब दोपहर का खाना खाएँगे, नहाएँगे, धोएँगे, जाएँगे गुरुद्वारे। और ये वाला रूटीन मैं यहाँ पर अभी बस कर रही हूँ, व्लॉग को कर रही हूँ एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर कर देना और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करना। बाय।